झेला, तो उनके पास ऐसा कौन सा मंत्र था मानव जीवन में रहते हुए, जिसकी वजह से वो आग के ऊपर बैठ के और न कुछ भी नहीं हुआ। लकड़ियों का पूरा गट्ठर सजाया गया, उसके ऊपर माता सीता को बैठाया गया, उनकी परीक्षा हुई। तो ध्यान से सुनना वो कौन सा मंत्र है और ध्यान से समझना। एक हम तो आग के थोड़ा सा दूर भी अगर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ताप रहती है, और उतनी प्रचंड अग्नि में पूरी, जैसा दिखाया और बताया जाता है कि वाल्मीकि रचित रामायण के हिसाब से और श्री रामचरितमानस के हिसाब से और दूसरे काव्य ग्रंथों के में जो भी हमें देखने को मिलता है, भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ और माता सीता ने भी इच्छा जाहिर की कि मैं आपके साथ वन को चलूँगी। भगवान श्री राम ने माता सीता को ले चलने के लिए तैयार हो गए और माता सीता जो है भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए जंगल को चली। इसी बीच में बहुत कुछ होता है उन लोगों के साथ। भगवान अपनी मर्यादा में रहते हुए बहुत कुछ करते हैं और एक घटना, एक क्रम हमें सुनने और समझने को मिलता है, जिसमें लास्ट में पता चलता है माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया और भगवान श्री राम फिर रावण से लड़े और माता सीता को लेके आए। फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। तो एक प्रश्न उठता है, माता सीता की जो अग्नि परीक्षा हुई, आग का काम तो जलाना होता है, तो जब माता सीता अग्नि में बैठी तो उनके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर हम आग को हाथ भी लगाएंगे तो हमारा तो हाथ जल जाएगा। माना माता सीता जो थी भगवान देवी लक्ष्मी का अवतार थी, पर इस पृथ्वी पर जब वो आई थी वो भी एक सामान्य स्त्री की तौर पर थी। उस समय में उन्होंने मानव जीवन में जो कुछ होता है सब कुछ झेला। तो उनके पास ऐसा कौन सा मंत्र था मानव जीवन में रहते हुए, जिसकी वजह से वो आग के ऊपर बैठ के और न कुछ भी नहीं हुआ। एक हम तो आग के थोड़ा सा दूर भी अगर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ताप रहती है, और उतनी प्रचंड अग्नि में पूरी, जैसा दिखाया और बताया जाता है कि पूरी एक लकड़ियों का पूरा गट्ठर सजाया गया, उसके ऊपर माता सीता को बैठाया गया, उनकी परीक्षा हुई। तो ध्यान से सुनना वो कौन सा मंत्र है और ध्यान से समझना। मेरी समझ में जो आता है मैं उसके हिसाब से इसका स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, भगवान श्री राम जिन्होंने रावण के साथ पूरा युद्ध कर दिया, इतना बड़ा समुद्र जहाँ पर उन्होंने पुल बांधा, उस समय, आज इतने सारे उपकरण हैं और इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं, उस समय में उन्होंने पुल बांधा, पत्थरों का पुल बांधा, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई होंगी। और उन्होंने माता सीता को वापस लाने के लिए रावण को तक मारा, क्योंकि रावण माता सीता को वापस करने के लिए तैयार था नहीं। तो आप सोचिए कि वो क्या माता सीता को, जिन प्रभु श्री राम ने इतना सोचा भी नहीं, एक पल भी शंका नहीं की कि ये इतने साल रावण के साथ रह के आई हैं, क्या वो उनको आग में बैठाएंगे? क्या उनकी अग्नि परीक्षा कराएंगे? लास्ट में माता सीता से ये कहेंगे कि मुझे तुम्हारी पवित्रता पे विश्वास नहीं है, मैंने लाखों करोड़ों लोग मार दिए हैं, अब जाके तुम अपनी परीक्षा दो और आग में बैठो। ये सोचने वाला ही बात है। तो अग्नि परीक्षा का असली अर्थ क्या हो सकता है? अग्नि परीक्षा का असली अर्थ ये था, माता सीता रावण के यहाँ रही और पूरी तरीके से पवित्र थी। अग्नि परीक्षा का अर्थ जो था लिटरली वो आग में बैठी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका जो शाब्दिक अर्थ था, अग्नि परीक्षा माता सीता की जो हुई वो पवित्र थी, उन्होंने इतना जीवन जो था संकट में काटा और पूरी तरीके से उन्होंने पवित्रता के साथ एक पल भी परपुरुष का जो था परपुरुष के साथ नहीं दी।
पर पुरुष मतलब रावण के साथ। रावण तो उन्हें जो अपने साथ ले गया था वो तो ज़बरदस्ती लेके गया था, लेकिन फिर माता सीता अशोक वाटिका में रही, क्योंकि उन्होंने वो राजी हुई ही नहीं, तो वो पूरी तरीके से पवित्र थी। अग्नि परीक्षा का मतलब ये था कि जो शाब्दिक अर्थ है, आग में बैठना नहीं। माता सीता जो थी पूरी तरीके से पवित्र थी, और भगवान श्री राम, जिन्होंने बिल्कुल शंका भी नहीं की एक बार